आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में आला हज़रत का उर्स मुकम्मल होने के बाद सामने आए वीडियो ने खलबली मचा दी। कुछ नौजवान भड़काऊ और आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। दूसरे संप्रदाय में इसे लेकर गुस्से को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। वीडियो देखकर नारे लगाने वाले लड़कों की तलाश शुरू कर दी गई है। होटल निर्वाणा में बार के उद्घाटन पर ही मारपीट हो गई। महिला की मौत के बाद एक क्लिनिक को सील कर दिया गया है। 2 जगहों पर आग लगी है। पार्षद और पूर्व पार्षद सरेआम भिड़े हैं और भितरी चैनपुर के थाने में एक सिपाही की लाश मिली है, जिसकी एंगेजमेंट एक सप्ताह पहले ही हुई थी। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं आपको। उर्स में ही कौन लगा गया भड़काऊ नारे। आला हज़रत के उर्स के दौरान नौजवानों के सड़क पर भड़काऊ नारे लगाने का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उसके बाद उसे लेकर गुस्सा पनपने लगा। कुतुबखाना चौकी प्रभारी ने इस मामले में 20 अज्ञात युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। SSP अनुराग आर्य ने पहले ही साफ कर दिया था कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 19 व 20 अगस्त की मध्य रात्रि से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ युवक आपत्तिजनक नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। देखने में यह प्रकरण थाना कोतवाली का प्रतीत हुआ, जिस पर चौकी प्रभारी कुतुबखाना द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि यह प्रकरण 19 अगस्त की शाम 7 सवा 7 बजे के आसपास का था। चौकी प्रभारी कुतुबखाना द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना कोतवाली में BNS की सुसंगत धाराओं में 15 से 20 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। CCTV तथा अन्य माध्यमों से इन युवकों के पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इनकी पहचान करते हुए इनके विरुद्ध आवश्यक एवं कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमे का विधिक निस्तारण किया जाएगा। इस बीच उर्स रज़ी में हिस्सा लेने के लिए आए लाखों ज़ायरीन बरेली से विदा होने लगे हैं। दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ और सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा कादरी एहसन मियाँ से इजाज़त लेकर अगले साल फिर उसमें शिरकत करने की उम्मीद जताई। ज़ायरीन की भारी भीड़, रेलवे ने किए विशेष इंतजाम। आला हज़रत का उर्स खत्म होने के बाद दूसरे दिन गुरुवार को बरेली जंक्शन पर ज़ायरीन की भारी भीड़ दिखाई दी। राजधानी एक्सप्रेस और त्रिवेणी एक्सप्रेस में यात्रियों का रेला दिखा। रेलवे अधिकारी ने बताया गुरुवार तड़के 4 बजे से भारी संख्या में ज़ायरीन अपने गंतव्य के लिए रवाना होने शुरू हुए। इस बार रेलवे ने विशेष ट्रेनों और समय परिवर्तन के जरिए ज़ायरीन के आवागमन को सुगम बनाया। कई नॉन स्टॉप ट्रेनें भी बरेली जंक्शन पर ठहराई गईं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इसका लाभ उठा सकें। ग्रैंड निर्वाणा होटल में मारपीट से कई घायल। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में होटल ग्रैंड निर्वाणा में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। इससे खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पूछताछ में साफ हुआ है कि बार में शराब पीते समय छोटी सी बात पर विवाद बढ़ गया और हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। देखिए, होटल ग्रैंड निर्वाणा जो कि थाना इज्जतनगर के चौकी बैरियर 1 क्षेत्र में स्थित है, कल देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में मारपीट हो रही है। इस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और मारपीट की घटना में शामिल 7 लोगों को थाने लाया गया और उनके विरुद्ध 173 BNSS के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की गई। भितरी चैनपुर थाने में मिली सिपाही की लाश। 26 साल के सिपाही शिव कुमार की गुरुवार शाम थाना भितरी चैनपुर के कमरे में लाश मिली है। शिव कुमार मेरठ के खाता गांव के रहने वाले थे और 8 अप्रैल 2023 से भितरी चैनपुर थाने में तैनात थे। जब साथी सिपाही उन्हें कमरे में बुलाने के लिए गए तो नज़ारा देखकर घबरा गए। थाना प्रभारी दूसरा स्टाफ भी पहुंच गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के पीछे की वजह जानने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी मिली है कि सिपाही की 1 सप्ताह पहले ही एंगेजमेंट हुई थी। कत्था फैक्ट्री विकास भवन के पास बैंक में आग। रात से दोपहर तक 2 अलग स्थानों पर आग लग गई। नैनीताल रोड स्थित कत्था फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने लाखों का नुकसान कर दिया है। आग बुझाने के लिए रामपुर और शाहजहांपुर से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगानी पड़ी। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं दोपहर विकास भवन स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे बिजली के पैनल में भी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि यहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मौजूदा पूर्व पार्षदों में सरेआम मारपीट।
इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव फरीदापुर चौधरी में बुधवार शाम मौजूदा और पूर्व पार्षद आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें पार्षद मैशर खां के सिर में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया और घायल पार्षद को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले से चुनावी रंजिश चल रही थी। 2 दिन पहले हुई कहासुनी के बाद बुधवार को विवाद बढ़ गया। पथराव में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। इज्जतनगर थाना प्रभारी ने बताया कि फायरिंग की सूचना मिली थी, लेकिन मौके पर सिर्फ पथराव की पुष्टि हुई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तफ्तीश कर रही है। महिला सिपाही को 10,000 महीना देने का आदेश। बरेली पारिवारिक न्यायालय ने लखनऊ में तैनात एक महिला सिपाही को उसकी 2 नाबालिग बेटियों के भरण पोषण के लिए हर महीने 5-5 हज़ार रुपये देने का आदेश दिया है। महिला सिपाही के पति का आरोप है कि उसने पढ़ा लिखा कर पत्नी को पुलिस में भर्ती कराया, लेकिन अब वो न घर आती है न ही बेटियों का खर्च उठाती है। पीआरडी के जवान पिता ने अपनी बेटियों के पक्ष में कोर्ट में भरण पोषण का वाद दायर किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद महिला सिपाही को कुल 10,000 रुपये मासिक भुगतान करने का आदेश दिया है। मेरा नाम निर्भय यादव एडवोकेट है, बरेली के जैसा। इसमें एक व्यक्ति है जो पीआरडी में जवान है और इनकी 2 बेटियां हैं। इनका विवाह वर्ष 2009 में प्रेम विवाह हुआ था और इनकी पत्नी विवाह के समय 11वीं पास थी। उसके बाद सारी पढ़ाई लिखाई इन्होंने अपनी पत्नी की कराई, एमए तक पढ़ाया और इसी बीच 2019 में इनका चयन पुलिस में सिपाही के पद पे हो जाता है और उसके बाद 1 साल तक जो है परिवार से संबंध रखती हैं और 2020 के बाद से कहीं और इनका अफेयर वगैरह ऐसी कुछ खबर थी तो इन्होंने परिवार से बिल्कुल नाता तोड़ दिया। फिर ना बच्चों का कोई परवरिश का और किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं रखना। तब मजबूर हो के पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 में हमने ये केस फाइल किया था दोनों बच्चियों की तरफ से कि इन्हें जो है हर महीने गुजारा भत्ता दिया जाए। तब कोर्ट द्वारा इन्हें सम्मन भी इशू करे गए थे, कई बार बुलाया गया लेकिन ये उपस्थित नहीं हुई। तब ऑनरेबल कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायाधीश बरेली ने 5-5 हज़ार रुपये दोनों बच्चियों के लिए प्रति माह का आदेश किया। विवाहिता से ससुराल में मारपीट, हाथ टूटा। इज्जतनगर थाने के गांव मेलाऊ की रहने वाली आसिया के साथ ससुराल में मारपीट की गई, जिससे उनका हाथ टूट गया है। जिला अस्पताल लाने के बाद उन्हें ऑपरेशन के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आसिया का कहना है कि पति और ससुर असरदार है, दहेज के लिए उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस को तहरीर दे दी है, लेकिन अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सम्राट अशोक महान के चित्र से खुराफात। बेहड़ी थाना क्षेत्र के गांव गरीबपुरा में असामाजिक तत्वों ने सम्राट अशोक महान के चित्र पर कालिक पोत दी। ये चित्र विधायक निधि से बने स्मृति द्वार पर लगाया गया था। रविवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने इसे देखा, आक्रोश फैल गया और भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बेहड़ी पुलिस मौके पर पहुंच गई, सभी लोगों को शांत कराया। पुलिस ने अराजक तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खजूरिया घाट में नई परंपरा का आरोप ज्ञापन। खजूरिया जुल्फिकार गांव में चादर के जुलूस को लेकर विवाद के बाद पुलिस हरकत में है। विश्व हिंदू महासंघ के जिला उपाध्यक्ष देवेश पटेल के नेतृत्व में हिंदू समाज के लोगों ने एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि विवाद के दौरान पुलिस ने एक तरफा लाठीचार्ज कर निर्दोष लोगों को घायल कर दिया। इस कार्रवाई से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और घायलों को मुआवजा देने की मांग की गई है। धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। खजूरिया घाट की घटना को लेकर के आज हम एसएसपी साहब से मिलने आए थे। वहाँ एसपी सिटी साहब मिले थे, क्योंकि वहाँ पर सोची समझी तरीके से दंगा भड़काने के लिए ये कार्य हुआ था और उसका विरोध जो है करने के लिए हम आए, क्योंकि पुलिस की भी इसमें भूमिका संदिग्ध रही। वहाँ जो दरोगा जी थे उन्होंने जो है हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज करा, जबकि हिंदू वहाँ पर शांत खड़ा हुआ था। ये दारोगा जी के लिए गलत था। इस चूक के लिए आज हम कप्तान साहब से मिलने आए थे, मगर कप्तान साहब की मौजूदगी नहीं थी, तो उनके एवज में एसपी सिटी साहब को अभी हमने सब बात बताई है और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यदि अगर कल तक कार्रवाई नहीं हुई तो इसके विरोध में हम धरना और प्रदर्शन भी करेंगे। भाग्य ने उठाई आवारा गौवंश पर आवाज। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जिले में किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। आवारा गौवंश से खेतों को नुकसान पहुंचने और सड़क दुर्घटनाओं का मामला प्रमुखता से उठाया है। बेहड़ी, नवाबगंज, सेमीखेड़ा गन्ना मिलों के पिछले वर्ष का भुगतान नहीं किए जाने इत्यादि पर भी नाराजगी जताई है। बर्थडे पार्टी में बार बालाओं पर बरसाए नोट।
सीबीगंज थाने के इलाके में बुधवार रात एक बर्थडे पार्टी में बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। जश्न जन्मदिन का था और नवाबगंज से बुलवाई गई बारबालाओं पर भीड़ ने नोटों की बारिश कर दी। रात भर डांस और गानों का सिलसिला चलता रहा। सुबह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। सीबीगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। रेगालिया गार्डन का निर्माण बीडीओ ने किया सील। डोरा रोड पर रेगालिया गार्डन में अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया गया है। आरोप है कि निर्माण रामोतार आहूजा के स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कराया जा रहा था। बीडीओ के संयुक्त सचिव दीपक कुमार, सहायक अभियंता, अवर अभियंता और परिवर्तन टीम ने कार्रवाई की है। विकास प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति किए गए निर्माणों के खिलाफ प्रभावी रूप से सीलबंद और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। इलाज में महिला की मौत पर क्लिनिक सील। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के कस्बे में उल्टी दस्त की शिकायत पर महिला गीता को परिजनों ने निजी क्लिनिक में भर्ती करा दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। आरोप है कि क्लिनिक में एक्सपायर्ड दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा था। क्लिनिक का पंजीकरण भी नहीं था। सीएचसी प्रभारी ने शिकायत के बाद क्लिनिक को सील कर दिया है। झोला छाप इस दौरान फरार हो गया। आज मुझे सीएचसी पर मेरे कार्यालय में एक शिकायतकर्ता द्वारा और पुलिस विभाग के अधिकारी द्वारा भी सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ फतेहगंज में लोधी नगर चौराहे पर एक प्राइवेट क्लिनिक है जहाँ पर एक लहपुरा गांव की महिला की एक मृत्यु हुई है। जिसके क्रम में फिर मैं यहाँ पर आया और आने पर जो मैंने देखा यहाँ अस्पताल में कोई भी स्टाफ तो मौजूद नहीं था। जैसा मुझे बताया गया यहाँ आसपास जो लोग मौजूद हैं कि वो भाग गए थे। उसके बाद मैंने पूरा अस्पताल देखा है। अस्पताल में 10 बेड भी पड़े हुए हैं और कई सारे इंजेक्शन्स भी हैं जिसमें कुछ दवाइयाँ एक्सपायरी भी हैं। मरीजों को भर्ती करने के बाद यहाँ बोतल लगाई जाती होगी तो उन बोतलों के भी साक्ष्य मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम तरह की दवाइयाँ वगैरह मिली हैं। तो हम इस क्लिनिक को सील कर रहे हैं। सील करने के बाद में यदि 3 दिन में यह व्यक्ति अपने दस्तावेज लेकर जो वैध होने चाहिए यदि उपस्थित नहीं होते तो आगे की कार्रवाई तुरंत। नियमों के तहत किसी भी क्लिनिक वाले को अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रदर्शित भी करना होता है। तो वो यहाँ ना तो प्रदर्शित है ना ही कोई चिकित्सकीय डिग्री प्रदर्शित है। तो इसलिए हम इसको सील कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारे हिसाब से इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।